हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो किसी कॉमर्स के सिलेबस से या किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कट ऑफ्स की। यस, एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, डेट्स आउट नहीं हुई अभी, तो एप्लीकेशन फॉर्म ही आउट हुए हैं और अभी से ही कट ऑफ के बारे में चर्चा होने लगी। और बहुत यूजुअल बात है, नेचुरल बात है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। जब तक आपके दिमाग में एक टारगेट नहीं सेट होगा, जब आपको पता नहीं होगा ट्रेंड के बारे में कट ऑफ्स की, तब तक प्रिपरेशन में आप सही मेहनत नहीं रख पाएंगे। तो कट ऑफ्स के बारे में ऑफकोर्स आपको एक प्रीवियस आइडिया होना चाहिए, लेकिन फिर इसका इम्पैक्ट अगर आपके प्रिपरेशन पे नेगेटिव पड़ रहा है तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि आपको इतना नहीं सोचना है कट ऑफ के बारे में। बिकॉज कट ऑफ इज़ द रिजल्ट। आप जो कर सकते हैं वो अपनी मेहनत कर सकते हैं। यू कैन नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। एग्जाम हुआ नहीं है और कट ऑफ के बारे में इतना ज़्यादा सोचना, आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द कट ऑफ। बट फिर भी बहुत सारे डाउट्स पॉपअप हो रहे हैं कि कट ऑफ हाई जा सकती है या लो जा सकती है। और इसके साथ जो एक डाउट पॉपअप हो रहा है, जो बहुत अनयूजुअल डाउट है, जो इससे पहले मैंने कभी काउंटर नहीं किया है, वो है कि क्या इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। क्या हम एज अ स्टूडेंट या एज अ मतलब आपका जो एस्पायरेंट, हम क्या इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अजीब डाउट पॉपअप हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एग्जाम के कट ऑफ को कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी तरीके से। जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में भी कहा जा रहा है कि अगर आप जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे बॉक्सेस दिए जाते हैं जीआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली के लिए, आपको टिक करना होता है। तो जैसे ही आप जीआरएफ टिक करते हैं तो ये बॉक्सेस ऑटोमेटिकली टिक हो जाते हैं। तो फॉर्म्स में वीडियोस में कहा जा रहा है कि अगर आप इनमें से बॉक्सेस टिक नहीं, कोई स्पेसिफिक बॉक्स टिक करेंगे या नहीं टिक करेंगे तो आप कट ऑफ हाई जाने से रोक सकते हैं। यानी अगर किसी का नेट ऑलरेडी क्वालिफाई है, उसे सिर्फ जीआरएफ देना है, तो उसको ये दोनों बॉक्सेस टिक नहीं करने चाहिए, उसको सिर्फ जीआरएफ टिक करना चाहिए, यानी इसे अनटिक कर देना चाहिए बेसिकली। इससे कट ऑफ कम जाएगी। ओके, तो यही चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सच में ऐसा किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो कट ऑफ हाई कैसे जाती है और क्यों जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा आपके सामने मैंने अपना जो मैंने एनालाइज किया था उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके कट ऑफ को डिटरमाइन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए। फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए सारे कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हो पाते हैं या नहीं होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्जाम देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होंगे तो हाई स्कोर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई स्कोरर्स वहाँ पर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यानी कि कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट आपका फैक्टर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। दूसरा है लेवल ऑफ पेपर। ठीक है, अगर पेपर इजी लेवल का है तो जाहिर सी बात है आपका एवरेज स्कोर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि आपको क्लासेस में एक एग्जाम्पल बताया जाता होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, कि मान लो एक टेस्ट लिया क्लास में टीचर ने, और ये जो सभी बच्चों के जो स्कोर थे वो एवरेज से बहुत ऊपर आए, यानी सारे बच्चे ना इधर आ रहे थे और आपका एवरेज स्कोर यहाँ आ रहा था। सब बच्चों के एवरेज से बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, यानी कि क्लास टेस्ट बहुत ईजी था। तो यही सारी चीज़ें आपके यहाँ भी काम करती हैं कि अगर एग्ज़ाम बहुत इजी होगा, बहुत लेवल पेपर का बहुत इजी होगा, तो वहाँ पर एवरेज मार्क्स बहुत हाई होंगे, तो कट ऑफ भी आपका हाई जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली अब तो नहीं होता है, पहले होता था यूजीसी नेट एग्जाम में, जब 2 शिफ्ट्स में या 2 से ज़्यादा शिफ्ट्स में एग्जाम होता था। अब तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट साइकिल में भी और इस साइकिल में भी आप मानकर चलो एक एक शिफ्ट में ही एग्जाम होगा। नहीं तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है उसकी वजह से भी, क्योंकि कोई शिफ्ट मुश्किल और किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड आ जाता है, तो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है और उसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। ओके, क्वेश्चन मार्क्स को थोड़ा आप इग्नोर कर दो। ओके, उसके बाद आता है बेटर रिसोर्सेज। ऑफकोर्स अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है पढ़ते वक्त, आपने मतलब पूरी रिग्रेस होकर आपने तैयारी की है, तो जाहिर सी बात है आप ये तो नहीं मान के चलोगे कि सिर्फ मैं ही ऐसी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप तो यही मान के चलोगे ना कि सब लोग ऐसी ही तैयारी कर रहे होंगे, इनफैक्ट इससे भी बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, तभी तो आप अपने आप को पुश करोगे
ठीक है, वरना अपने आप को एक आप फेक मतलब सिनारियो में रखोगे कि मेरी तैयारी सबसे बेस्ट है। तो वहाँ पर अगर अच्छे रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल है, सबकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो वहाँ पर सबके हायर एक्यूरेसी होंगे आंसर सही देने के, यानी कि हाई स्कोर जाएगा, यानी कि कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। अगर सीट्स लिमिटेड है, ठीक है, वैसे तो जीआरएफ आपका एलिजिबिलिटी एग्जाम को जाता है, लेकिन अगर मान लो ऑल ओवर सभी इंस्टीट्यूट में आपकी पीएचडी की सीट्स अगर लिमिटेड है तो वहाँ पर भी वो डिपेंड करता है कट ऑफ। ये उतना अभी आपके एग्जाम के लिए इतना मेजर रोल प्ले नहीं करेगा, बट स्टिल इट प्लेज अ रोल। और आपके पॉपुलर सब्जेक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है आपका किसमें कट ऑफ हाई जाएगी या लो। अगर कोई पॉपुलर सब्जेक्ट है तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और अगर कोई कम पॉपुलर सब्जेक्ट है तो उसकी कट ऑफ कंपैरेटिवली लो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा लोग अपीयर होंगे, ज़्यादा अच्छा उनका प्रिपरेशन होगा, तो उसकी वजह से कट ऑफ हाई जाएगा। तो मेजरली अगर हम देखें तो यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट जस्ट यूजीसी नेट, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या एलिजिबिलिटी एग्जाम के लिए ये फैक्टर्स जो है काम करते हैं फॉर डिसाइडिंग द कट ऑफ। अब अगर आप इनमें से किसी भी फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन अपीयर करे कौन नहीं? क्या आप ये लेवल ऑफ पेपर कंट्रोल कर सकते हैं कि पेपर इस बार लेवल आना चाहिए, लेवल इसका इजी होना चाहिए या टफ होना चाहिए? क्या आप नंबर ऑफ शिफ्ट में, कितनी शिफ्ट में एग्जाम होगा, ऑल दो हम मान के चलते हैं क्योंकि पिछले साइकिल में भी एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी एक ही शिफ्ट में होगा, बट कह नहीं सकते गारंटी के साथ। तो क्या आप नंबर ऑफ शिफ्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। क्या आप दूसरों की तैयारी को कंट्रोल कर सकते हैं कि दूसरे बच्चे ज़्यादा तैयारी ना करें? आप सिर्फ अपनी तैयारी कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं। सीट्स कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं, सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप ऐसे सब्जेक्ट में मास्टर्स करो जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो फिर आप उसी सब्जेक्ट से अपना एग्जाम देंगे और कट ऑफ कम जाएगी। ये आप कंट्रोल कर सकते हो, और कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली आप कट ऑफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कट ऑफ जब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो आप उसके बारे में इतना सोचें ही क्यों, उसके बारे में इतना क्यों आप हावर करें कि अरे यार मुझे ये करना चाहिए, वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि लोग जो है अवेयर हो, फॉर्म भरते वक्त ध्यान से फॉर्म भरें, दूसरों के बारे में सोच के फॉर्म भरें। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करना इज रॉन्ग, और इसके ऊपर अपना टाइम लगाना इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग आपके प्रिपरेशन के लिए। अभी आपका जो फोकस है वो इस पर नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ हाई जाएगा कि लो। ऑफकोर्स आप प्रीवियस ट्रेंड को अगर देखेंगे तो आपका लास्ट टाइम कट ऑफ 224 गया था, तो आप मानकर चलो इस बार भी कट ऑफ आपका हाई जाएगा। तो आप अपना प्रिपरेशन करते वक्त, कॉमर्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, आप एम करो 250। ठीक है, आप एम करो 250 कि मुझे जैसे तैसे 250 स्कोर करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन 250 के हिसाब से करनी है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। जब आप अपने आप को 250 का स्कोर अपने आप को दोगे, एक टारगेट दोगे कि मुझे 250 स्कोर करना है, तो अपने आप को आप ज़्यादा पुश करोगे। तो नहीं 250 तो कम से कम 248 240 तक तो आप स्कोर कर पाओगे। तो ये आप टारगेट सेट करके चलो। टारगेट आपका होना चाहिए 250 कि मुझे इस अपकमिंग एग्जाम में 250 का स्कोर आउट ऑफ 300 पेपर 1 पेपर 2 मिला के टारगेट करना है, तभी आप अपनी प्रिपरेशन को पुश कर पाओगे। तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि कट ऑफ कैसे कंट्रोल की जा सकती है, आप फोकस करो कि आप अपनी तैयारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप इस टारगेट स्कोर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो देयर इज नो वे फ्रॉम यू कैन कंट्रोल द कट ऑफ। तो फॉर्म भरते वक्त ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसके बाद आप पछताएं। ओके, तो आप अगर जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जीआरएफ वाला बॉक्स क्लिक कीजिए। अगर आपको जीआरएफ नहीं क्वालिफाई करना, आपको नहीं चाहिए जीआरएफ, सिर्फ नेट करना चाहते हैं तो नेट पे टिक कीजिए। आप अपने हिसाब से फॉर्म भरिए, ना कि इन्फ्लुएंस होके। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि देयर इज नो वे दैट यू कैन कंट्रोल द कट ऑफ, येस, बट यू कैन ओनली कंट्रोल योर प्रिपरेशन। आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, अपने टारगेट सेट करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक टारगेट स्कोर आप लेके चलो 250 का,
रादर मैं ये इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी या रिजर्वेशन बेनिफिट्स, मैं एक जर्नल स्कोर बोल रही हूँ, 250 टारगेट करके चलो और अपने आप को इसकी तरफ 250 की तरफ पुश करना शुरू करो, अपनी प्रिपरेशन को इस टारगेट के स्कोर की तरफ पुश करना शुरू करो। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोग को जो कट ऑफ रिलेटेड अगर कोई डाउट्स थे तो वो ये वीडियो की वजह से आपका मदद से क्लियर हो पाएगा। और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है फॉर्म भरने से रिलेटेड या और किसी तरीके से, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके उस डाउट को भी ज़रूर केटर किया जाएगा। ओके, तो इसके बारे में मत सोचिए कि कट ऑफ कैसे कंट्रोल की जा सकती है, बिकॉज देयर इज नो वे यू कैन कंट्रोल द कट ऑफ। ओके, आपका कॉमर्स का बैच लाइव है, अभी भी समय है, यू कैन स्टिल ज्वाइन द बैच और आप अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप कर सकते हैं। और अलग अलग ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू आप JRF अड्डा को फॉलो कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स आपको ऐप के ऊपर देखने को मिलते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।